क्लास नाइन्थ का मैथ में क्या कर रहा है। वैसे तो हम लोग का हो गया है 11.1 तक का क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके आगे जो उदाहरण दिया है, पहला उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण में क्या कर रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 5544 वर्ग सेमी। ये क्षेत्रफल है। और ध्यान देना, यहाँ पर वर्ग सेमी का मतलब कि हम सेमी लिखेंगे और इस तरह से ये वर्ग लिखा है तो वर्ग को इस तरह से पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर 5544 सेमी स्क्वायर, इसका मतलब है सेमी स्क्वायर। और क्षेत्रफल हम बोले थे कि क्षेत्रफल में जो मात्रक होगा, मात्रक के साथ पावर लगता है, इसलिए यहाँ पर हम सेमी स्क्वायर लिखे थे और उसे हिंदी में वर्ग सेमी बोल सकते हैं। इसका व्यास ज्ञात कीजिए। चलो अच्छा थोड़ा समझना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि ये बॉल हो गया, ठीक है। इस बॉल का अगर हम क्षेत्रफल देखें, ये पूरा क्षेत्रफल देखें तो हम फार्मूला यूज करेंगे 4πr²। पूरा बॉल का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम 4πr² का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 5540 सेमी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो लिखेंगे गोले का व्यास बराबर क्वेश्चन मार्क। जैसे हम बताए थे कि जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे और जो निकालना होगा उसे लिख लेंगे। पेपर टाइम में क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसे लिखेंगे, जो निकालना है उसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5544 लिख लिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया 4πr²। 4πr² इक्वल 5544 r²। 4π हमारा इसके नीचे आएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 5544 यहाँ पर 4 है तो 4 हो गया। ये पाई का 22/7 होता है, तो इसे हम पलट के लिखेंगे कुछ ऐसे। अब इसे सॉल्व करना है। अगर हम देखेंगे तो 11 के टेबल से इसको और 11 के टेबल से इसको, दोनों को हम काट सकते हैं। तो इसको देखेंगे कि 5544 है, अगर 11 के टेबल से काटे तो 5 बाद में 15 हो गया। अब 4 यहाँ पर उतारेंगे, ऊपर से नंबर यहाँ पर उतार लिए। अब 11 के टेबल से 4 तो कटेगा नहीं, फिर अगला नंबर उतारने के लिए 0 देना पड़ेगा, तब ये नंबर उतरेगा, फिर 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको जब काटे तो क्या आया 504। 11 के टेबल में 4 बार में 44 ही कट जाएगा पूरी तरह से। ध्यान देना, इसको कितने बार में काटे, 504 बार में इंटू 7, बगल में 7 तो 7 उतार लिए, फिर यहाँ पर 4 है तो 4 हो गया। अब इसको काटे हैं 2 बार में, 11 के टेबल से 2 बार में कट जाएगा। अब देखेंगे फिर से कि 4 के टेबल से कट रहा है कि नहीं, इसको देखेंगे, अगर कट रहा है तो ठीक है। अगर 504 को अगर 4 के टेबल से काटे तो 1 बार में हमारा 4 हुआ, यहाँ पर 1 और 0 उतार लेंगे, 2 बार में 8 हो गया, 10 में से 8 गया 2 हो गया, यहाँ पर 4 तो 4, 6 बार में ये कट गया, ठीक है। अच्छा, हमारा ये 4 के टेबल से कट जाएगा कितनी बार में, 1 2 6 इंटू 7 से 7, और यहाँ पर 2 है तो 2, हमें इस तरह से लिख लिए। अब 2 के टेबल से इसको काटेंगे, 2 के टेबल से इसको काटेंगे 6 बार में, इसको 3 बार में, 6 3 इंटू 7। ध्यान देना, इसको काट दिए, तो यहाँ पर इस 6 बार में 3 बार में, 6 बार में 3 बार में, बगल में 7 तो 7 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर r² तो बगल में r² रखेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 7 3 जा 21 के 1, कार्य हमारा 2 हुआ।
7 6 जा 42 और 2 प्लस करेंगे 44 हो गया। ध्यान देना आप यहाँ पर जब हम यहाँ से पावर हटाएंगे आर के ऊपर का जब पावर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा 441 आ गया। इसके ऊपर का 2 हटाए तो ये रूट में चला गया और रूट में से 441 निकलेगा तो 21 होता है। ठीक है, ये तो हमारा त्रिज्या निकल गया, लेकिन निकालना हमें व्यास निकालना है। जैसे कि हम बताए क्या थे कि जैसे कि हमारा आधा गोला हो गया, इसमें यहाँ से यहाँ तक का ये जो ब्लैक में लाइन दिखाई दे रहा है इसी को व्यास बोलेंगे, इसी का आधा त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या तो हमारा दिया हुआ, त्रिज्या तो हमारा निकल गया। अब व्यास निकालने के लिए क्या बोलेंगे कि व्यास हो गया, व्यास में 2r का 2r इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू आर हमारा 21 है 42 हो गया, ये हो गया। और इसके साथ जो मात्रक रहेगा वो मात्रक यूज करेंगे। यहाँ पर सेमी है तो यहाँ पर हम सेमी यूज कर लेंगे। ये वीडियो हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दिया कि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर गोला की बात हुआ है। जैसे कि हमारे हाथ में एक बॉल है, इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा। ये बॉल के ऊपर का जितना हिस्सा दिखाई दे रहा है इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी हम बताए थे कि गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर का यूज करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर का यूज करेंगे। तो इसे हल करेंगे। इसमें दिया क्या है, त्रिज्या लिखा हुआ है, गोले का त्रिज्या लिख सकते हैं। गोले का त्रिज्या को r से शो करेंगे 7 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर बताए हैं। 4 हो गया, पाई का मान 22/7 लिखेंगे और आर क्या है हमारा, आर इस पर दिया है 7 का स्क्वायर, तो इसको हम 2 बार इस तरह से लिख सकते हैं। 7 से 7 हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या 4 इंटू 22 इंटू 7। 4 का टेबल हम 22 बार करेंगे, 22 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे, 22 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे तो 88 आएगा इंटू 7 हो गया। 7 का टेबल अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 56 होगा, कैरी हमारा 5 हो गया। फिर 7 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे 56 में हम 5 प्लस करेंगे तो 61 हो गया। और इसके साथ जो मात्रक है वो मात्रक लगा लेंगे, ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तीसरा उदाहरण देखेंगे। कह क्या रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा समझना यहाँ पर आधा गोला लेना है। तो ये हो गया आधा गोला, ठीक है, ये आधा गोला हो गया। इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसे छोड़ के अब जो ये दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा गोला के लिए 4 पाई आर स्क्वायर का यूज बोले थे और आधा के लिए 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्या लिखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे कि आधा गोला की बात हुआ है तो जैसे ये आधा गोला हो गया और कुल पृष्ठीय का मतलब कि ये भी क्षेत्रफल निकालेंगे और साथ में ये जो दिखाई दे रहा है वाइट में इसका भी
क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इसे अब सॉल्व किया जाए। जब इसका ये निकालेंगे तो इसमें क्या यूज होगा, एक तो हम बताए क्या है, एक तो ऊपर का निकालने के लिए 2πr² का यूज करेंगे, और यहाँ पर जो वाइट में दिखाई दे रहा है ये एक सर्कल है, इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालने के लिए πr² का यूज करेंगे। तो अगर हम πr² का यूज करें तो इसको इसमें प्लस करेंगे तो 3πr² हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 3πr² का यूज करेंगे, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2πr² का यूज करेंगे। तो इसमें लिखा है अर्धगोले की त्रिज्या लिखेंगे, यहाँ पर अर्धगोला लिखा है तो यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या r = 21 सेंटीमीटर दिया है। फिर यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें यूज करेंगे 2πr², 2 हो गया इंटू 22/7 हो गया, इंटू हमारा 7, अरे r की जगह पर क्या है 21 इंटू 21 लिख लिए। 7 के 12 से 21 को काटेंगे 3 बार में, अब 2 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 44 इंटू, अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करके लिख लिए, 3 का 1 में किए 3 का 2 में किए 6, कुछ ऐसे नंबर आ गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है 44 और 63, 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 12 हो गया, 1 कैरी, इसका 12 1 13 हो गया। अब 6 का 4 बार पढ़ेंगे 24, कैरी 2 हुआ, 24 एंड 26 हुआ। कुछ इस तरह से नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2772, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, और इसके साथ जो भी मात्रक रहेगा, जैसे यहाँ पर सेमी लिखा हुआ है, सेमी इसका मात्रक है। क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे मात्रक को इसके साथ लिखेंगे और साथ में स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद अब निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ पर लिखें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, 3πr² कुछ ऐसे था। ठीक है, 3πr² कुछ ऐसे था। तो यहाँ पर हमारा 3 हो गया इंटू 22/7 हो गया, फिर उसके बाद इंटू हो गया, फिर यहाँ पर हो गया आर हमारा 21 है, 21 इंटू 21, कुछ इस तरह से हो गया। 7 के टेबल से हम इसको काटेंगे 3 बार में। ठीक है, फिर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 66 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो हमारा इसमें 3 और इसमें 6 मतलब 63, कुछ ऐसे, यहाँ 66 यहाँ 63 आ गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 66 हो गया 63, 3 का इसमें किए 18 हो गया, और 3 का इसमें किए 18 एंड 19 हो गया। इसका 6 का 6 किए 36 हो गया, 3 का 36 एंड 39 हो जाएगा। 8 हो गया, अब यहाँ पर 5 हो गया, 10 11 हो गया, एंड यहाँ पर 4, यहाँ पर हमारा 4158 आ गया। अब इसके साथ बताए थे कि जो मात्रक रहेगा मात्रक लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर में लिखेंगे। हमेशा ध्यान देना, क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे इसके साथ मात्रक का यूज करेंगे। तो हमारा मात्रक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, फिर स्क्वायर लगा लेंगे। बस अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।